सिर्फ और सिर्फ कब्र में कुछ नहीं होना, मरने के बाद मुस्तफा का जलवा दिखा के मुस्तफा के बारे में पूछा जाएगा। कयामत तक कब्र में कोई नहीं आए। जलसे में कभी मुफ्ती गुलफाम आते हैं तो कभी कोई और मौलाना आते हैं, कभी आफाक मुशाहिदी की निजामत होती है तो कभी और नाजिम होता है, लेकिन कब्र में सिर्फ मदीने वाले आका आए, और कोई नहीं आएगा बस। और फरिश्ते जो आएंगे उनका कोई काम नहीं है। बुखारी की हदीस में इमाम बुखारी इस हदीस को 7 मरतबा लाए। कितनी मरतबा लाए? जोर से बोलिए। आपने सुना होगा कब्र में 3 सवाल 3 सवाल 3 सवाल होंगे। सिर्फ एक जगह बयान किया है कि कब्र में 3 सवाल होंगे। इमाम बुखारी इस हदीस को बुखारी शरीफ में 7 जगह लाए हैं कि कब्र में बस एक ही सवाल होगा। 3 सवाल एक जगह जिक्र किया और एक ही सवाल 7 जगह जिक्र किया। और एक सवाल क्या होगा? बस मुस्तफा के मुखड़े के बारे में पूछा जाएगा, इनके बारे में। तो जो जितना दुरूद पढ़ के गया होगा, जितना सलाम पढ़ के गया होगा, उतनी अच्छे से ज्यादा पहचान कर लेगा। समझने आप? इसलिए नबी पे दुरूद दिल से पढ़ा करो, सलाम अपने नबी पे रोजाना पढ़ा करो यार, इसलिए कि दुरूद पढ़ो। मैं हदीस की रोशनी में बोल रहा हूँ, जुमला सुनिए। दुरूद पढ़ो तो सवाब मिलता है, सलाम पढ़ो तो जवाब मिलता है। अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा मैक बोल रहा भाई, अभी से बिल्कुल मत छेड़ना मैक को, बहुत अच्छा मैक बोल रहा आपका। इससे ना कम करना ना बढ़ती करना, इधर ही यही है ना ऑपरेटर साहब, बहुत अच्छा बोल रहा। और मेरे भाई जो पीछे उछे बैठे हैं वो भी आगे आ जाएं। अब आप किसका इंतजार कर रहे हैं? अब कोई नहीं आने वाला, अब दुआ होगी इंशाअल्लाह हमारे बाद। आप परेशान ना हो। एक शायर बहुत अच्छे बैठे हैं जो रामपुर से मेरे साथ आए हैं, वक्त ने इजाज़त दी तो इंशाअल्लाह उनका कलाम आप सुनेंगे। अफजल कादरी साहब बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आप झूमेंगे इंशाअल्लाह। तो आप बिल्कुल सुनने के मूड में है ना, तो हाथ उठा के बोलिए या हुसैन। माशाअल्लाह बिल्कुल नेटवर्क आपके आ रहे हैं और बहुत अच्छा आप सुनने। अल्लाह आपको सलामत रखे। सुनिए, मैंने 28 में पारे की, लगभग आखिर में ये एक आयत है जो मैंने तिलावत की। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालो तौबा करो। और कैसी तौबा करो? तौबतन नसूहा, सच्ची पक्की तौबा करो, सच्ची पक्की तौबा। मैं ये समझता हूँ इंसान बहुत करता है, लेकिन कौन सी वाली? ज़बान वाली तौबा तौबा। ये तौबा तौबा नहीं है। तौबा ज़बान से नहीं होती। अगर ज़बान से कहने से सब कुछ हो जाए तो हम ज़बान से कह दे कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, तो क्या बन जाऊंगा? बोलिए। मैदाने अमल में आके तौबा करके और उस बुरे काम से बचना होता है जिन बुरे कामों से तौबा की जाती है। जलसे में आपने तौबा कर ली, हजरत झूठ नहीं बोलेंगे, हजरत आज के बाद हराम काम नहीं करेंगे, आज के बाद नमाज नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फजरी छोड़ दिए, जलसे से गए सो गए, तो वो तौबा नहीं हुई, वो मजाक है। तौबा का मतलब ये है कि जो एक बार तौबा कर लिया फिर जिंदगी में दोबारा उस काम को कभी किया ना जाए, दोबारा उस काम को कभी किया ना जाए। और हमने तौबा को मजाक समझ लिया। मेरी तकरीर शुरू हो रही है, इन जुमलों को आप नोटिस करते चले जाना। हमने तौबा को मजाक समझ लिया। हर जलसे में तौबा होती है, दाढ़ी रखूंगा, नमाज पढ़ूंगा, लेकिन उसका हल क्या निकलता है? हल ये है कि मस्जिद में अगर एक जमात हो रही है तो 2 ना हो सकी, जमात एक ही है। या अल्लाह, पूरी रात जलसे में सारे लोगों ने तौबा की, लेकिन जमात एक। ये तो जलसे से पहले भी एक जमात थी, जलसे में तौबा के बाद भी एक जमात है। तो जवाब मिया मौलाना गुलफाम, वो तौबा जलसे की तौबा थी, वो मैदान अमल की तौबा नहीं थी। तो लोगों कान खोल के सुनो, ऐसी तौबा मैदान महशर में मुंह पे मार दी जाएगी। तौबा वो है कि जो बंदा एक बार जबान से कह दे तौबा कर ले, खुदा की कसम मर जाए मगर अपने वादे से कभी ना हटे।
उसे तौबा कहते हैं। आइए मैं आपको तौबा बताता हूँ। तौबा की डेफिनेशन सुनिए। वादा किस, तौबा भी एक वादा है, असल में तौबा भी एक वादा है। तौबा क्या अल्लाह से वादा है? अफाक भाई, तौबा क्या अल्लाह से वादा है? या अल्लाह मैं शराब नहीं पीऊंगा, ये तौबा हो गई। या अल्लाह मैं झूठ नहीं बोलूंगा आज के बाद, ये रब से वादा हो गया। या अल्लाह आज के बाद मैं हराम काम नहीं करूंगा, ये तौबा हो गई, अल्लाह से वादा हो गया। और मेरे भाई तौबा एक वादा है। मैं तुमसे वादा करूं, ये तुमसे वादा है। आप मुझसे वादा करो, ये मुझसे वादा है। मुख्तार भाई से वादा करो, ये इनसे वादा है। आफाक मुशाहिदी से कोई वादा करो, इनसे वादा है। अगर इनसे वादा कह के मुकर गए तो इनकी नजर में गिर जाओगे। मुझसे वादा करके मुकर गए, मेरी नजर में गिर जाओगे। मुख्तार भाई से वादा करके मुकर गए, इनकी नजर में गिर जाओगे। इनकी नजर में गिरे तो उठ सकते हो, मेरी नजर में गिरे तो उठ सकते हो, इनकी नजर में गिरे तो उठ सकते हो। मगर अल्लाह से वादा करके मुकरे तो अल्लाह की नजर में गिर जाओगे। और जो अल्लाह की नजर में गिर जाता है कभी नहीं उठ पाता है, कभी नहीं उठ पाता। नारे रिसालत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब। यही वजह है, खुदा की कसम आज पूरी दुनिया में तुम जलील हो गए। मेन पॉइंट सुन लो, आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसमानदा कोई कौम तो कौम मुस्लिम, सबसे ज्यादा जलील रुस्वा कोई कौम तो कौम मुस्लिम, सबसे ज्यादा पिछड़ी कोई कौम कौम मुस्लिम। वजह क्या है? मौलाना बताओ वजह क्या है? सारे लोग बिजनेस कर रहे, मुसलमान भी बिजनेस कर रहा, सारे लोग कमाते, मुसलमान भी कमाता, ये फिर सबसे पीछे क्यों? इसलिए कि दुनिया गिरी है दुनिया की नजर में, आज मुसलमान गिरा है अल्लाह की नजर में। हम अल्लाह की नजर में गिरे और कोई बात नहीं, बस अल्लाह की नजर में गिर गए। देखिए काफिर नमाज नहीं पढ़ रहा, उस पर फर्जी नहीं है। काफिर रोजा नहीं रख रहा, उस पर फर्जी नहीं है। काफिर ज़कात नहीं दे रहा, उस पर फर्जी नहीं है। काफिर शराब पीता, मेरे भाई उसके हरामी नहीं है। लेकिन तेरे यहाँ तो शराब हराम थी ना, तेरे यहाँ तो नमाज फर्ज थी ना, तेरे यहाँ तो दूसरे की बेटियों को नाक उठा के देखना भी तो हराम था ना, है ना? तेरे यहाँ तो किसी की चुगली करना भी हराम था ना। तूने सब किया, अल्लाह की नजर में गिरा, और जिसे अल्लाह गिराए उसे कोई उठा नहीं सकता, जिसे अल्लाह उठा दे उसे कोई गिरा नहीं सकता। कहाँ चले गए तुम्हारे ये जज्बे तौबा वाले? खाली जबान की हद तक तौबा रह गई। मुसलमानों हकीकत बता रहा हूँ, दिल रोता है यार, तकलीफ होती है कि मेरी कौम रोज तौबा करती है, रोज तौबा करती है, रोज तौबा करती है, और जितनी बार तौबा करती है उससे बढ़ के फिर गुनाह करती है। और मुसलमानों तौबा की डेफिनेशन समझ लो, एक बार अगर तौबा कर लो तो मदीने वाले आका फरमाते हैं अगर कोई सच्चे दिल से तौबा कर ले तो ऐसे हो जाता है जैसे आज ही माँ के पेट से जन्म लिया। कैसे हो जाता है? जैसे आज ही माँ के पेट से, जोर से बोलो, माँ के पेट से जन्म लिया। जरा सुनिए तो आप ईमान ताजा हो जाएगा। लोगों सच्ची तौबा करो, और अगर तेरा कोई भाई गुनाह करता है उसे भी तौबा की तौफीक दिला दे। तेरा कोई रिश्तेदार हराम काम करता उसे भी तौबा करा दे। तेरा कोई पड़ोसी बुरा काम करता उसे भी तौबा करा दे। तेरा कोई मिलने वाला हराम काम करता उसे भी तौबा करा दे। ये मुसलमान की शान है, कुरान ने तुम्हारी शान बयान की है। कुंतुम खैरा उम्मा, सबसे बेहतर उम्मत तुम हो। उखरिजत लिन्नासी तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम भलाई का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। अगर तुम किसी मुसलमान भाई को बुराई से रोक ना पाए तो सबसे बेहतर कैसे? अगर भलाई का हुक्म ना दे पाए तो सबसे बेहतर कैसे? अगर कोई नाच गाना आज करे तो सारे लोग उसे प्रमोट करते हैं, सारे लोग उसे सपोर्ट करते हैं। अगर कोई नेक काम करने लगे उसकी टांग खींचने लगते हैं। लोगों ईमान का जायजा लो, तुम्हारा ईमान कहाँ चला गया? मुसलमान वो है जो बुरा काम देखे तो गुस्सा आए, मुसलमान वो है जो अच्छा काम देखे तो उसकी सपोर्ट में लग जाए, वो है। लेकिन आज हमारा हाल ये है, अगर कोई मौलाना मस्जिद में तकरीर कर दे शराब के खिलाफ तो शराबी उसकी मुखालफत में खड़ा हो जाता है। बात हकीकत बता रहे हैं। अगर कोई मस्जिद का मौलाना सूद के खिलाफ तकरीर कर दे तो सूदिये ने उसके पीछे नमाज पढ़ना छोड़ दी और उसकी मुखालफत में लग गया। और
पता है फिर गांव वाले क्या कहते हैं, मौलाना तुम्हें भी क्या जरूरत पड़ी थी सूद के खिलाफ बोलने की, तुमने इख्तलाफ पैदा कर दिया यार गांव में, है दो जमातें हो रही यार, कुछ लोग पढ़ते कुछ नहीं पढ़ ले, हजरत ना बोलते, हाय हाय जालिम तेरा ईमान कहाँ चला गया है, बता तेरा ईमान कहाँ चला गया। अरे ये तो मस्जिद में रह रहा है, मस्जिद में रह के ना बोले, अली का बेटा इमाम पाक तो मदीने में रह के यजीदियत का सर कुचलने करबला चला गया था, करबला मदीने से। ये भी तो सवाल हो सकता है, हुसैन तुम्हें क्या पड़ी थी कर मदीने से करबला जाने की, आप अच्छे खासे मदीने में तो सजदे कर रहे थे, नाना को रोजे सामने तो वहीं रहते। लेकिन ईमान का तकाजा है कि अगर ईमान तेरे अंदर एक नंबर है तो बुरा काम देखे तो उसको रोक दे। हजरात ऐसा है कि एक बात सुन लें कि शहजादे हुजूर मकसूद मिल्लत हुजूर शाह अल्लामा सैयद सलमान मियाँ शाह साहब तशरीफ़ लाए, माशाअल्लाह। आप लोग खड़े हो जाएं, नारों से इस्तकबाल कर लें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे हुजूर मकसूद मिल्लत हजरत अल्लामा सैयद सलमान मियाँ साहब क़िबला, शहजादे सरकार मखदूम सिमना, यादगार सरकार मखदूम सिमना, खानदान सरकार मखदूम सिमना, उलमाए अहले सुन्नत। और मंगाई भाई ये कुर्सी, मैं हुजूर इस पे बैठ जाऊं, बैठे भाई बैठे। देखिए औलादे गौसे आजम आले रसूल चमन जहरा के फूल पीरे तरीक़त राहबर राह शरीयत अशाह हुजूर सलमान मियाँ साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। आप हजरत के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत फरमा रहे हैं। हजरात ये वो शख्सियत है कि मैंने जब से हजरत को पहली बार देखा यकीनन मैं हजरत के अखलाक का गिरवीदा हो गया। और सैयद की एक सबसे बड़ी निशानी मैं बता दूं, सखी भी होगा और सैयद बाखलाक भी होगा। सुभान अल्लाह। ये इनके नाना का और इनके जद्दे करीम मौला कायनात मौला अली का पैगाम है। सुभान अल्लाह। आप हजरत के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत कर रहे हैं। अब आपकी इस अंजुमन में चार चांद लग गए इसलिए कि हुसैन का बेटा आ गया। और बोलो ना सुभान अल्लाह। जिस महफिल में किसी सैयद की आमद हो जाए तो मकबूलियत की निशानी बन जाती है। सल्तनत उस्मानिया तकरीबन आधी दुनिया पर 650 साल तक हुकूमत करती रही। उसकी मैन वजह बताऊं क्या थी? सादाते किराम सिर्फ सल्तनत उस्मानिया में इसलिए रहते थे कि वो दुआ करके उसका बेड़ा बचाते थे, नैया पार कराते थे। सादाते किराम सिर्फ मैन बुनियाद उनकी ये थी। मैं आज आपको बता रहा हूँ। बहरहाल फिर कभी मौका और मौजू होगा तो इंशाल्लाह मैं इस पर गुफ्तगू आपसे करूंगा। लेकिन आज मैंने थोड़ा सा जो हवाला तौबा का आपको दिया है, जरा तवज्जो फरमाएं सरकार। चाहूंगा तौबा के हवाले से मैं बोलना चाहता हूँ। तौबा हमारे यहाँ मजाक बन के रह गया। तौबा का लफ्ज जो है सिर्फ तौबा की हद तक रह गया। कुरान, कुरान है ना, कुरान एक लफ्ज है बस हमारे यहाँ कुरान, लेकिन उसके अंदर है क्या? हम से लेके वन्नास तक उस पर अमल नहीं है, बस खाली कुरान। समझ रहे आप? समझ रहे? खाली कुरान। मस्जिद बस याद रह गई, लेकिन मस्जिद में किया क्या जाता है वो भूल गए। मस्जिद में जाके सजदा होता है, रुकू होता है, क़याम होता है, ये सब भूल गए। बस मस्जिद, समझ रहे कि समझ, याद रह गया बस मस्जिद। हाय हाय तौबा याद रह गया। लेकिन तौबा क्या होता है? तौबा अल्लाह से किया हुआ वादा है। समझ रहे? तौबा क्या? अल्लाह से किया हुआ। अच्छा एक बात और बताऊं, अगर किसी बस्ती में एक नौजवान तौबा कर ले तो अल्लाह उस पूरी बस्ती में रहमत की बारिश बरसाता है। की बारिश बरसती। अगर कोई एक नौजवान तौबा कर ले, लोगों अल्लाह इतना खुश होता है। देखो बुढ़ापे में अगर तुमने तौबा की तो क्या की यार, इसलिए कि बुढ़ापे में आदमी को यकीन होता है, जवानी के बाद यकीन, बचपन के बाद यकीन होता है जवानी आएगी, जवानी के बाद यकीन होता है बुढ़ापा आएगा अगर जिंदा रहा तो। मगर बुढ़ापे के बाद यकीन होता है अब कोई मौसम नहीं आएगा, सिर्फ मौत का मौसम आएगा।
अगर तूने बुढ़ापे में तौबा की तो क्या की यार, काश इस जवानी में तौबा करता तो रब की रहमत तेरी पूरी बस्ती में बरस जाती। और एक बात बताऊं, तुम मुसलमान हो, खुद तुमने तौबा कर ली, बहुत बड़ी बात समझते हो यार, ये भी कमाल नहीं है। कुरान ने तुम्हें ये नहीं कहा कि खाली खुद तौबा कर लो, कुरान ने कहा उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, आप भलाइयों का हुक्म दोगे और बुराइयों से रोकोगे। ये आपकी खुसूसियत कुरान ने बयान की। मैं पूरे जलसे में पूछना चाहता हूँ, और जलसे में आने वाला और नबी का कलमा पढ़ने वाला और कुरान को मानने वाला, जरा ये बताओ अपनी जिंदगी में तुमने कितनों को तौबा कराया है? अपनी जिंदगी में तुमने कितनों को शराब छुड़वाया है? अपनी जिंदगी में तुमने कितनों को नमाजी बनाया है? अपनी जिंदगी में तुमने कितनों को हराम से छुड़वाया है? तो आपका जवाब होगा मौलाना, खुद हराम ना छोड़ सके तो दूसरे को क्या छुड़वाते? हम खुद झूठ से ना बच सके तो दूसरे को क्या बचाते? खुद नमाज ना पढ़ सके तो दूसरों को क्या पढ़वाते? मुसलमान, तेरे पर अल्लाह का इनाम, तुझे मुसलमान बनाया, आखिरी नबी की उम्मत बनाया, आमिना के लाल का प्यारा उम्मती बनाया, तेरे ऊपर इतना बड़ा इनाम किया, तू लोगों को बुराई से ना बचा सका, ये कमाल की बात नहीं है? सरकार गौसे आजम से पूछ, कहते हैं मैंने तो यहाँ तक अपने नाना जान की उम्मत को बुराई से बचाया, जन्नत का हकदार बनाया। अगर कोई मेरे मदरसे के दरवाजे से गुजर जाए, गौसे पाक फरमाते हैं जब तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक उसकी बख्शिश ना करा लूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार गौसे पाक फरमाते मेरे मदरसे के दरवाजे से गुजर गया, मेरे खानका के दरवाजे से गुजर गया, जब तक बख्शिश ना करा लूंगा जब तक जन्नत में नहीं जाऊंगा। यार कितना लालच है नाना की उम्मत को जन्नत में ले जाने का। ओ मेरे मुसलमान भाई, अपने अंदर लालच पैदा कर, मगर लालच माल का नहीं, लालच दिरहम दिनार का नहीं, लालच पैदा होना चाहिए अपने मुसलमान भाइयों को जन्नत में ले जाने का। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? एक बुजुर्ग का इंतकाल हुआ, अपने मुरीद से कहा मेरे जनाजे में जो शरीक होगा वो सब जन्नती है, लेकिन किसी ने बता दिया ये बात जो मैंने तुझसे कही है तो वो जन्नती नहीं होगा, बाकी सब जन्नती होगा। किसी से कहना मत, तूने कह दिया तो तू जन्नती नहीं, बाकी सब जन्नती होंगे जो मेरे जनाजे में शरीक होगा। सब में ऐलान कर दिया जाकर, मेरे पीर के जो जनाजे में शरीक होगा वो जन्नती। और जबकि पीर ने कहा था अगर तूने किसी से कह दिया तो तू नहीं होगा, बाकी सब होगा, और सब में ऐलान कर दिया। आज का होता बतला देता किसी को, कहता मियां मैं अपनी जन्नत क्यों खाऊं, लेकिन सब में ऐलान। पीर को पता चला, मुरीद ने सब में कह दिया, कहा तूने सब में काहे कह दिया? कहा हुजूर मैं जन्नत जाऊं या ना जाऊं, लेकिन मेरी वजह से ये सारे जन्नत चले जाएंगे। यार ये है मुसलमान, अरे यार ये है मुसलमान। तुम कहां चले गए मेरे भाइयों? कब आएगा जज्बा? काश अगर हमारे अंदर ये जज्बा आ जाए कि अपनी जिंदगी में एक आदमी को बुराइयों से जरूर तौबा कराना है, तो खुदा की कसम दुनिया में कोई आपको बदकार मुसलमान नहीं मिलेगा। मगर हमारे अंदर क्या, अगर शादी हो रही है तो भाई क्या हो रहा, तो कुछ नहीं, शादी होना। अच्छा ये बता डांस पार्टी कहाँ की लाएगा, डीजे कहाँ का लाएगा? मशवरा दे रहे हैं, और उसको अगर वो नहीं लेकर आ रहा तो साथ जाके बुला, ये काम है हमारे। हकीकत बता रहे हमारे ये काम रह गए, ये काम नहीं रह गए कि मेरे भाई तेरी शादी हो रही है, आज के बाद यार तौबा कर लेना कि आज के बाद कभी हराम काम नहीं करेंगे। हाय हाय यार, बुजुर्गों की शान सुनो। एक बुजुर्ग है, नाम है बायजीद बुस्तामी, कह दो सुभान अल्लाह। ऐसे ही नहीं, खाली नमाज पढ़ने से ही नहीं सब कुछ हो जाता। जब तक कि अपने पड़ोसी और मुसलमान भाई का दर्द तेरे सीने में ना हो, तब तक अपने ईमान का जायजा ले कि ईमान सीने में है कि नहीं है। बायजीद बुस्तामी की बारगाह में आपका एक मुरीद आया, आकर अर्ज करने लगा हुजूर आपकी इस बस्ती में जिसमें आप थे, जिसमें बायजीद बुस्तामी थे, उसमें कहा हुजूर एक फाहिशा औरत आई है, फाहिशा औरत, और आके उसने अड्डा जमा लिया है। हुजूर नौजवान उसके दामे फरेब में आकर रोजाना अपना मुंह काला करते हैं।
जरा सुनना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बायजीद बुस्तामी से मुरीद कह रहा, हुजूर एक फाहिशा औरत आई है, अड्डा जमाया है, रोजाना शाम में उसके यहाँ नौजवानों की भीड़ लगती है और नौजवान मुंह काला करते हैं, जिना जैसे गंदे जो है गुनाह में मुब्तला होते हैं। रोजाना ये काम उसका चल रहा है। बायजीद बुस्तामी की आंख में आंसू आ गए, या अल्लाह मेरी बस्ती के नौजवान उस औरत की वजह से कितने जहन्नम का ईंधन बनेंगे। मैदान महशर में मेरे मौला ने मुझसे जवाब ले लिया कि बायजीद बुस्तामी, जिस बस्ती में तू रहता था उस बस्ती में फाहिशा औरत में कितने नौजवानों को जहन्नम का ईंधन बना दिया, तू क्या कर रहा था? तो अपने मौला को मैं जवाब क्या दूंगा? आंख में आंसू है, आंख में आंसू लाए। उसके बाद मुरीद से बोले, जा फाहिशा के दरवाजे पे जा और जाके पता लगा कि लोग उसके पास मिलने के लिए किस वक्त जाते हैं। आंख में आंसू आए और उसके बाद का किस वक्त जाते हैं। जाके मुरीद ने पता लगाया तो पता चला जब शाम होती है, दिन का सूरज का पहिया जब डूब जाता है, तब नौजवान आते हैं और अपनी शामों को रंगीन करते हैं। बायजीद बुस्तामी से आकर कह दिया, हुजूर शाम से पहले पहले नौजवान अपना नंबर लगाते हैं और शाम होने के बाद में वो जो है अपनी शामों को रंगीन करते हैं। बायजीद बुस्तामी ने दूसरा दिन आया, लोगों दूसरा दिन आया, बायजीद बुस्तामी ने हाथ में मुसल्ला लिया, हाथ में तस्बीह लिया। दोपहर का वक्त, जोहर का वक्त है, उठ के चल दिए। मुरीद ने अर्ज की, हुजूर कहाँ जा रहे हैं? फरमाया, उसी फाहिशा के दरवाजे पे जा रहे हैं। चक्कर में पड़ गया, फाहिशा के दरवाजे पे अय्याश और उबाश जाते हैं। बायजीद बुस्तामी वक्त का वली कामिल जा रहा, मगर हिम्मत ना थी यार। मुरीद भी सच्चा था, पक्का था, आशिक था। आज का तो मुरीद भी ऐसा है और इमाम का मुक्तदी भी ऐसा है और उस्ताद का शागिर्द भी ऐसा है कि मौका मिले तो सीने पे चढ़ के बुराई करे। सही बता रहे हैं, उसी के पीछे नमाज पढ़ रहा, उसी की बुराई कर रहा, हकीकत बता रहे हैं। मुरीद ने सुना और सुनने के बाद खामोश। बायजीद बुस्तामी ने मुसल्ला बिछा दिया फाहिशा के दरवाजे पर और तस्बीह घुमाना शुरू कर दिया, अपना जो मामूल था, अल्लाह अल्लाह। बावजूद जोहर का वक्त आया, वहीं जोहर पड़ा। अब जो भी रास्ता निकलता जा रहा हो, देख रहा बायजीद बुस्तामी अल्लाह मुंह पे हाथ रख रहा, इस जगह और हजरत, यार इस जगह और हजरत, यहाँ तो शराबी आते हैं, यहाँ तो अय्याश और उबाश आते हैं, वक्त का वली कामिल फाहिशा के दरवाजे पर। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। लोगों जो गिराहक आने वाले थे बायजीद बुस्तामी को देखें, 9-2-11 कौन रुके? जो गिराहक भी आते थे वो आए और देखा बायजीद बुस्तामी। तवज्जो है, इतना तो एहतराम था ही ना, इतना तो अदब था ही ना। अगर कहीं गलत काम हो रहा हो, सैयद साहब क़िबला गुजर जाएं तो लोग उतनी देर के लिए हया करेंगे, रुक जाएंगे, यार सैयद साहब गुजर रहे हैं, है ना, कोई नहीं। अच्छा, पहले के लोग यार आज से तो लाखों दर्जा बेहतर थे। अगर आज का होता देख लेता ना तो फोटो खींचता बैठा हुआ, और जब तक फेसबुक पे उसे शेयर नहीं कर देता मानता नहीं। देखो कहाँ बैठा मौलाना, बता रहे हैं, मानता नहीं, देखो मौलाना कहाँ बैठा, और उसमें नमक मिर्च लगा के ये कहता कि मैंने निकलता हुआ देखा है, ये तो अंदर से निकला, ये तो फोटो खींचा बाहर दरवाजे में निकला, अंदर से है ये, और लगा देता। हाय हाय हाय, लोगों जो कौम अपने पेशवाओं को गिराने में लग जाती है, दुनिया उस कौम को गिरा देती है। जो कौम अपने पेशवाओं को उठाने में लग जाती है, दुनिया उसको उठा देती है। एक कौम ने अपने बाबा को अपना हाकिम बना दिया, तुम हो अपने बाबाओं को गिराने में लगे हो। आइए आइए, शाम हो गई, गिराहक कोई नहीं टिका, और टिकता भी कौन? हजरत बैठे थे, कौन टिकता? देखा सबने मगर कहा किसी से कुछ नहीं।
देखते जाते, खामोशी से चले जाते। जो ग्राहक बन के आए थे वो भी चले गए शर्म की वजह से, और जो खाली रास्ता गुजर रहे थे वो भी देखा और चले गए। बोला कोई कुछ नहीं, शाम हो गई, रात ने अपनी चादर को फैला दिया है, रात ने अपनी तारीख चादर को फैला दिया। फाहिशा ने अपनी खादमा को बुलाया, खादमा को बुला के कहा जाओ नीचे जाओ, नीचे जाके देखो कितने कस्टमर आए हैं, कितने ग्राहक आए हैं, सबकी एक फहरिस्त बना लो, सबकी एक लिस्ट बना लो। लिस्ट बनाने के बाद में सबसे फीस वसूल कर लो, सबसे जो मेरी कीमत है वसूल कर लो, और वसूल करने के बाद में सबको यके बाद दिगरे फिर यहाँ आने की दावत दे दो। लोगों, फाहिशा की खादमा नीचे आई तो क्या देखा, आज कोई कस्टमर नहीं, आज कोई ग्राहक नहीं, आज तो एक इमामे वाला, आज तो एक दाढ़ी वाला, आज तो एक अल्लाह अल्लाह करने वाला बैठा है दरवाजे पर। हैरत में पड़ गई, इस आदमी का यहाँ क्या काम है। बायजीद बुस्तामी ने कहा आज का ग्राहक मैं आया हूँ, जाकर के कह दे कि आज मैं ग्राहक बन के आया हूँ, मुझे अंदर आने की इजाजत दी जाए। अल्लाह अल्लाह खादमा खामोश है, अंदर गई, फाहिशा से जाके बोली आज का जो ग्राहक है अजीब है। कहा कैसा है, कहा आया है दरवाजे पे नमाजें पढ़ी हैं, आया है चेहरे पे दाढ़ी है, आया है सर पे इमामा है, आया है हाथ में तस्बीह है, आया है बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह 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 है। हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह। कहने लगी चलिए आज यही सही। अरे कोई नहीं है तो एक तो है ना, इसे ही लाओ, कम से कम आज की रात खाली तो ना जाए। खादमा आई, कहने लगी फीस जमा कर दो और आपको ऊपर बुलाया है। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया फीस वहीं जमा करेंगे। हाय हाय, कहने लगी बिना फीस के अंदर नहीं बुलाया जाता। कहने लगे अपनी उस मालिकिन से कह देना आज इतनी फीस देंगे कि खुश हो जाएगा। ऊपर पहुंचे, और जब ऊपर पहुंचे हैं तो वो अपने रंग ढंग में थी। बायजीद बुस्तामी की निगाहें झुकी हैं, खुदा की कसम अंदर पहुंचे जरूर मगर वली की निगाह ना उठ सकी, निगाह झुकी और ये खड़ी है। कहने लगी ओ ग्राहक, ओ कस्टमर, तेरा यहाँ क्या काम है। कहने लगा तेरे दरवाजे पे तो नहीं लिखा ना किसको आना किसको नहीं आना, यहाँ तो सबके लिए दरवाजा खुला है ना, तो हम भी आ गए। कहने लगी मुझे क्या मतलब, टोपी वाला है कि दाढ़ी वाला, मुझे मेरी फीस से मतलब। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया ये बता कि तेरी फीस पूरी रात की कितनी है, पूरी रात की बता। हाय हाय, कहने लगी अजीब ग्राहक आया। कहने लगी मुझे तो 8-10 दर्जनों ग्राहक आते हैं तब मुझे पूरी रात की फीस मिलकर देते हैं। कहने लगे आज मैं तनहा दूंगा, और पूरी रात का जो टाइम है ना उसका मालिक मैं हूँ, फीस अकेला दूंगा पूरी रात की, मालिक भी मैं हूँ। फिर जब मैं मालिक हो जाऊंगा तो उस वक्त में जो मैं कहूंगा तुझे वो करना होगा। कहने लगी ये तो बहुत अच्छी बात है, एक ही ग्राहक से सबका कीमत मिल जा रहा है, तो इससे अच्छा क्या है। जो सबसे वो कीमत वसूलती थी आज बायजीद बुस्तामी से तन्हा बता दिया। आपने अपनी जेब में हाथ डाला और तन्हा वो कीमत अदा कर दी। ये भी मुतमईन हो गई, ग्राहक ने पूरी रात की कीमत अदा कर दी। कहने लगी ग्राहक तो एक है मगर आया बड़ा हाई फाई है, सबके बदले की तनहा कीमत अदा कर दिया। अब तो ये बहुत ही अच्छा है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना लोगों, ईमान कहाँ चले गए। हम किसी को बुरा करते देखते तो हम कहते तुझे क्या जरूरत पड़ी है। मस्जिद का इमाम शराब के खिलाफ तकरीर करते तो कहते तुझे क्या जरूरत थी। जिना के खिलाफ तकरीर करते तुझे क्या जरूरत थी। सूद के खिलाफ तकरीर करते तुझे क्या जरूरत थी। आओ आओ जरा गौर करो, ये तो वक्त की ख्वाहिशा है जो रातों को रंगीन करती थी, शामों को रंगीन करती थी। बायजीद बुस्तामी तो अपने मुरीदों में बैठा था, उसे क्या जरूरत पड़ी है, मगर खौफे खुदा था, शर्मे नबी थी कि जब मैदान महशर में जाऊंगा तो मुस्तफा को चेहरा क्या दिखाऊंगा, मैदान महशर में जाऊंगा तो अपने मौला को चेहरा क्या दिखाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, बायजीद बुस्तामी ने कहा कीमत अदा हो गई। हाँ अदा हो गई। कहने लगा मेरा पहला हुक्म मानना होगा। बोली क्या। अंदर जा और अंदर जाके सबसे पहले गुस्ल करके आ। हैरत में पड़ गई, भेजा पकड़ने लग गई। यहाँ तो नापाक लोग आते हैं, ये गुस्ल करा रहा है।
थोड़ी हिचकिचाहट में पड़ी, आपने फरमाया कीमत पूरी रात की दे चुका हूँ, मैंने जो कहा वो करना होगा। गई गुस्ल करके आई, जब गुस्ल करके आई तो कहने लगी जो दुपट्टा जो चादर तेरी नीचे है ना उसे उठा के अपने सर पे रख ले। हैरत में पड़ गई, आज से पहले जो भी ग्राहक आता था वो चादर सर से उतारता था, ये आया है उतरी चादर को सर पे रख रहा है। यार यही तो बात है दुनियादार में और मोहम्मद के वफादार में। चादर सर पे रख ली गई। चादर सर पे रखने के बाद बायजीद बुस्तामी की बगल में जो मुसल्ला था बिछा दिया। मुसल्ला बिछा के बोले इस मुसल्ले पे खड़ी हो जा। मुसल्ले पे खड़ी हो गई। लोगों जरा गौर करना, गुस्ल करा चुके हैं, वजू करा चुके हैं, चादर सर पर रखा चुके हैं, मुसल्ले पे खड़ा करा चुके हैं। मुसल्ले पे खड़े करके बोले 2 रकात नमाज नफल अदा कर ले। कहने लगी ये क्या बात है? कहने लगे पहले ये बात हो गई है, जो मैं कहूंगा वो तुझे करना होगा। ये बात पहले मैंने तुझे मंजूर करा लिया है, तुझे तेरी कीमत दे दिया है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, वक्त की फाहिशा है। बायजीद के मुसल्ले पे खड़ी हो गई। मुसल्ले पे खड़े हो गए, अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधा है। लोगों नमाज शुरू हो गई। इधर ये नमाज में खड़ी है, उधर बायजीद बुस्तामी सजदे में गिर के बोले मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, अभी से इस पर कायम रखना ये तेरा काम है। हाय हाय, अरे जवाब नहीं, वाह बहुत अच्छे, वाह। यहाँ तक लाना, मुसल्ले तक लाना मेरा काम था। मौला बायजीद बुस्तामी की ये औकात नहीं कि अभी से आखिर तक कायम रखना ये तेरी तौफीक है। अल्लाह अल्लाह तारीख गवाह है। बायजीद बुस्तामी रो रो के दुआ कर रहे थे। ये मुसल्ले पे खड़ी हुई तो फाहिशा थी, और जब ये नमाज पढ़ी तो अल्लाह ने दिल की दुनिया ऐसी बदल दी। जब इसने सलाम फेरा तो ऐसी सच्ची तौबा कर चुकी थी कि मुसल्ले पे खड़ी हुई तो फाहिशा थी, सलाम फेरा तो अल्लाह ने इसे वलिया बना दिया था। जैसे ही वलायत का ताज इसको मिला, झूमती जा रही थी और ऐलान करती जा रही थी। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हाय हाय, बायजीद बुस्तामी ने रब का शुक्र अदा किया और फिर बोले बहन तूने अभी तौबा की है, तू अभी अभी ऐसे है जैसे आजी माँ के पेट से जन्म ली है। तेरे नाम आए अमाल से सारे गुनाह को अल्लाह ने रहमत का कलम फिर दिया है, सारे गुनाह को मिटा दिया गया। अगर कुछ चाहत हो तो मांग ले। इस मुसल्ले पे आज खड़े हो के जो मांगेगी तुझसे वादा करता हूँ मदीने वाले के सदक़े में तेरा रब तुझे अता कर देगा। लोगों आज इसके दिल से दुनियादारी निकल चुकी थी, मदीने वाले की मोहब्बत बस चुकी थी। और जिसके दिल में नबी की मोहब्बत आ जाए तो वो दुनिया नहीं मांगता, वो दुनियादारी नहीं मांगता, वो तो नबी की वफादारी मांगता है। लोगों बायजीद बुस्तामी ने जब कहा था बहन जो चाहे मांग ले, मगर दिल में तो मदीने वाला बस चुका था। क्या मांगती? झूमती जा रही थी और बेदम शाह फारसी की जबान में मांगती जा रही थी। अगर मांगने के लिए कहते हो तो बस अब यही चाहत है, इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दिल। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। अब तो अगर यहाँ मदीने वाले का गुलामी दे दी है ना, तो मरने के बाद से बस मदीने वाला कह दे कि यही गुलामी जो दुनिया में मैंने दी थी, मैदान महशर में भी मुझे इसकी ये गुलामी कबूल है। तौबा के आज हमारे अंदर जज्बे ना रहे। लोगों आज हमारे अंदर ये जज्बे निकल गए तौबा के, खुदा की कसम। अगर आज भी तू सही रास्ते पे चल जाए ना तो लोग तेरे पीछे पीछे तौबा करने लग जाए।
लेकिन तौबा ऐसे नहीं होती, हराम माल खाओ, तुम चाहो तौबा कर लो, तौबा कर नहीं सकते, कर ली तो तौबा पे कायम नहीं रह सकते। हराम माल तौबा पे रुकने नहीं देता है, लुकमा हलाल होना चाहिए। और हलाल कैसा? अगर अल्लाह ने तुझे मालदार किया तो उसकी ज़कात भी निकलना चाहिए। यार बोलो ना सुभान अल्लाह, ज़कात भी निकलना चाहिए। और ज़कात का सिस्टम अल्लाह ने ऐसा बना दिया कि अगर तुमने अपने माल की ज़कात नहीं निकाली तो माल तुम्हारा ही है मगर फिर भी हराम है। माल है तुम्हारा ही मगर फिर भी हराम है अगर ज़कात नहीं निकाली। और ज़कात ऐसे नहीं किसी को 100 दे दिया, किसी को 50, किसी को 500, किसी को 1000, नहीं 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 नहीं, जितना माल है टोटल लिख, और लिखने के बाद में 2.5% उसका निकाल, 2.5% निकालने के बाद एक तरफ रख ले। अब चाहे 50-50 करके बांट दे, 100-100 करके बांट दे, या एक बार में किसी को दे दे, इस तरह से ज़कात अदा होती है, ऐसे अदा नहीं होती। और अगर ज़कात मुसलमान अदा करने लगे तो मेरा दावा है कि पूरी कौम मुस्लिम में कोई भीख मांगता नजर नहीं आए, है ना। लेकिन हम तो नहीं अदा करते, हमने कहाँ अदा करना। अजी मियाँ ज़कात की बात कर रहे हैं, हुजूर सैयद साहब क़िबला, किसी का अगर कर्जा ले लिया तो आज देने ही नहीं चाह रहा। ज़कात की बात कर रहे हैं, कर्जा नहीं देना चाह रहा। कर्जा, एक तो हज को जा रहा था, हज को, और हज को जा रहा था, किसी का पैसा नहीं दे रहा था। वो बेचारा आया कर रोने लगा, कहने लगा आप तो हज को जा रहे हैं, अल्लाह आपका हज कबूल करे, आप मेरा पैसा दे के चले जाओ ना। तो क्या कह रहा, दुआ करो अल्लाह से खैरियत से वापस आ गया तो दे दूंगा। अब बताइए, हज को जा रहा और कह रहा दुआ करो खैरियत से वापस आ गया तो दे दूंगा। तो जाई क्यों रहा भैया हज को तू, और मर गया तो क्या होगा। ए मेरे भाई, अगर तुमने 1000 साल तक नमाजें पढ़ी, सुनिए मसला, बरेली शरीफ से ले आओ, पूरी दुनिया के किसी दारुल इफ्ता से ले आओ, जो मैं बता रहा हूँ आपको, 1000 साल तक आपने नमाजें पढ़ी, 5 टाइम नहीं 9 टाइम पढ़ो, और अगर किसी का कर्जा लेके मर गए तो मैदान महशर में जन्नत नहीं जा सकते जब तक कि उसका कर्जा नहीं पूरा करोगे। बड़ा खतरनाक मसला भाइयों, बड़ा खतरनाक मसला है। हमारे यहाँ तो अगर किसी का कर्जा ले लिए तो बात बनी हुई है तो ठीक, और अगर जरा सी बात बिगड़ गई तो कह रहे अब अगर तुझसे लिया जा तो लेके दिखा, अब नहीं। अगर किसी ने 4 लोगों में टोक दिया भाई मेरा कर्जा दे दे, तो उसके सर पे बैठ गया, कह रहा मियाँ मेरी बेइज्जती कर रहा, तूने 4 आदमियों में क्यों मांग लिया। आज तो 4 आदमियों में मांग रहा है, ये तुझे बेइज्जती लग रही है। मरने के बाद हजरत आदम से लेके कयामत तक के जितने लोग होंगे सबके सामने मांगेगा, तो कितनी बेइज्जती होगी बताइए। आज तो 4 लोगों में अगर तुमसे कोई कर्जा मांग ले शर्मिंदगी होती है, यार 4 लोगों में बेइज्जत कर दिया मुझे। लेकिन मरने के बाद सारे लोग होंगे मैदान महशर में, अव्वलीन और आखिरीन होंगे, सारे के सारे जमा होंगे, सबके सामने मांगेगा, तब कितनी बेइज्जती होगी, है ना, कितनी बेइज्जती होगी। ए मेरे भाइयों, झगड़ा अलग है, रफड़ा अलग है। अगर किसी का कर्जा है और उससे तेरा झगड़ा भी है, रफड़ा भी है, तो वो अलग बात है, मगर उसका कर्जा अदा। झगड़े की बुनियाद पर, रफड़े की बुनियाद पर कर्जा माफ नहीं होता ना। मेरे नबी ने ये अपनी उम्मत को दर्स दिया है। हिजरत की रात मौला अली के साथ मेरे नबी अपने घर में हैं, और मक्का के 40 लोगों ने हाथ में तलवार लेके नबी के घर का घेराव कर लिया कि आज की रात माज़अल्लाह मोहम्मद अरबी का मर्डर करेंगे। आज की रात माज़अल्लाह मोहम्मद अरबी का मर्डर करेंगे। 40 लोगों ने घेराव कर लिया, हाथ में तलवार। मेरे मुस्तफा की बारगाह में जिब्रील रब का पैगाम लेके आ गए, ए नबी आज की रात अपना घर छोड़ दो। लोगों जरा गौर करना, आगे से लेके पीछे तक मक्का के लोग नबी के दुश्मन बन के आए थे, मक्का के लोग हाथ में तलवार लेके आए थे, आज मेरे नबी का सर कलम करने आए थे। मगर यही मक्का के लोग जो मेरे नबी के खून के प्यासे बन के आए थे, इन लोगों की कुछ अमानतें मेरे नबी के पास रखी थी, इन लोगों के कुछ कर्जे मेरे नबी की जानिब थे। और लोगों जरा गौर करना, मौला अली को जगाया और उठा के नबी ने फरमाया, अली रब का पैगाम आ गया, मैं मक्का छोड़ रहा
रहा हूँ। अली, रब का पैगाम आ गया, मैं मक्के से जा रहा हूँ, मगर अब मेरी कुछ नसीहत सुन लो। और जलसे में आने वालों, नसीहत देखना जरा, मेरे नबी कितनी प्यारी नसीहत कर रहे हैं। अगर किसी का कर्जा हमारे ऊपर हो, अगर हमारी बात बिगड़ जाए तो हम कहते हैं अब तेरा कर्जा नहीं दूंगा, अब तुझसे लिया जा तो ले लेना। लेकिन नबी का मर्डर करने के लिए आए हैं, उन्हीं की अमानतें नबी के पास रखी है। लोगों, नबी का खून करने के लिए आए हैं, उन्हीं का कर्जा नबी की तरफ है। मेरे नबी ने जाने से पहले मौला अली को उठाया और उला के फरमाया, अली, फला 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 की अमानतें हैं, इनमें कुछ वो लोग भी हैं कि जिनकी अमानतें मेरे पास है, जो हाथ में तलवार लेके आज मेरे घर का घेराव करके खड़े हैं। इनमें कुछ लोग वो भी हैं जो आज मेरा मर्डर करने आए हैं, इनमें कुछ लोग वो भी हैं जो आज मेरा कत्ल करने आए हैं, हाथ में तलवार लेके घर के दरवाजे पे खड़े हैं। अली, उनकी अमानतें मेरे पास है, मैं तो जा रहा हूं, मगर सुबह होने के बाद अब तो मेरे बिस्तर पे सो जाओ, और जब सुबह हो तो इन सबकी अमानतें वापस कर देना, और अमानतें वापस करके तुम भी मदीना वापस आ जाना। बताओ, इनसे बड़ी दुश्मनी किसकी होगी जो नबी का मर्डर करने आए थे, मगर नबी फरमा रहे इनकी भी अमानतें वापस करना। दुश्मन है ये अलग बात है, मगर अमानतें वापस करना। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अमानतें इनकी भी वापस करना। लोगों, नबी ने सिखा दिया, अमानत तो अगर दुश्मन की हो या दोस्त की हो, जिसकी है तो वो देना है, तेरे ऊपर कर्जा है। नबी चाहते तो ये अमानत किसी और को भी दे देते, मगर सिर्फ अली को क्यों? इसलिए कि पता है कि नबी की अमानतों की अगर सबसे ज्यादा हिफाजत कोई कर सकता है तो वो मौला अली कर सकते हैं। यार जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। है तो मौला अली कर सकते हैं। एक आदमी भी उठेगा नहीं जलसे में से, इसलिए कि कुछ तकरीर आपको जब तौबा की ओर जरा इधर लग जाती है ना तो जरा खुशक लगने लगती है। बात जन्नत की करने लगो तो बड़ा मजा आता है। अगर बात ये कह दो कि गौस आजम सबको अपनी आगोश में लेकर जन्नत में ले जाएंगे, टेंशन मत लो, तो बस नारे पे नारा लग जाएगा। मगर मेरे भाई, जन्नत आसान नहीं मिलेगी। जन्नत अल्लाह ने पुलसिरात के पार रखी है। पहले पुलसिरात फिर जन्नत है। पहले पुलसिरात से गुजरोगे, और पुलसिरात से जो गाड़ी गुजरेगी तो कब गुजरेगी? जब नमाजों की सर्विस होगी तेरी गाड़ी में, है ना, जब रोजे का ईदन होगा तेरी गाड़ी, जब ज़कात दे करके बैठा होगा अपनी गाड़ी में तब गुजरेगी, वरना जन्नत उस पार है, जहन्नम के ऊपर से रास्ता गुजरा है पुलसिरात। बड़ा खतरनाक मामला है। मौला अली से कहा फला 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 की अमानत देना, और देने के बाद आप भी वापस आ जाना। हाय हाय कुर्बान जाओ। मौला अली ने सारी अमानतों को कब्जे में लिया, और कब्जे में लेके अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, अब जाने का वक्त है कि आपके बिस्तर पे सोने की इजाज़त मुझे है? फरमाया हाँ, अब मेरे बिस्तर पे सो जाओ। लोगों ज़रा गौर करना, अली का ईमान देखो। अगर आज का होता तो पहले तो रुकता नहीं, इसलिए कि 40 लोग मर्डर करने के लिए खड़े, कैसे रुकता? और रुक भी जाता तो नींद नहीं आती। मौला अली फरमाते, आज नबी के बिस्तर पे जितनी अच्छी नींद आई, इतनी अच्छी कभी जिंदगी में ना आई। क्यों? कहा रोजाना अपने बिस्तर पे सोता था तो मेरी जिंदगी की जमानत कोई नहीं देता था। आज नबी के बिस्तर पे सोया तो नबी ने कहा, अली तुम्हारी जिंदगी की जमानत नबी दे के जा रहा है। सुबह उठना, अमानतें वापस करके मदीना आना, तो बस मुझे यकीन हो गया जब तक अली अमानतें वापस करके मदीना ना जाएगा, जब तक अली को मौत नहीं छू पाएगी। यार ईमान कितना, अकीदा कितना पुख्ता था। आगे बढ़ो। मेरे नबी ने अबू बकर को साथ में ले लिया। चलो अबू बकर, अब हिजरत की रात है। इधर मौला अली को छोड़ा, उधर अबू बकर को लिया। साथ में लेके जब चले ना, मक्का के काफिरों ने नबी का पीछा किया, मगर जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे। मुस्तफ़ा हिजरत की रात जब आगे बढ़ के मदीने के जंगलात के करीब हुए,
जरा गौर करना, अबू बकर ने दामन पकड़ के अर्ज की, आका बहुत तेज की भूख लगी है, जरा खाने का इंतजाम हो जाए। अबू बकर जलीलुल कद्र सहाबा में से खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, जरा गौर करो। भूख लगी तो नबी का दामन पकड़ा। आज के कुछ बदअकीदा कहते हैं अगर मुस्तफ़ा से मांगा तो शिर्क हो जाएगा। लगाओ, अगर माँ ने दूध पिलाया है तो अबू बकर के ऊपर फतवा। अबू बकर को भूख लगी है तो डायरेक्ट मुस्तफ़ा से मांगा, डायरेक्ट मुस्तफ़ा से मांगा, आका भूख लगी। और मुस्तफ़ा ने ये नहीं कहा कि क्या कर रहे हो अबू बकर, मुझसे मांग रहे हो, ये हो जाएगा, नहीं, कल लगी है। अर्ज की, आका बड़ी तेज की लगी है। नबी ने फरमाया अबू बकर थोड़ा सा आगे बढ़, अभी इंतजाम हो जाएगा। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। आगे बढ़े तो एक झोंपड़ी नजर आई। नबी ने फरमाया इसी झोंपड़ी के दरवाजे पे चल के आवाज दे, यही खाना खाएंगे। अबू बकर खामोश झोंपड़ी के दरवाजे पे खड़े हो के आवाज लगाई, कोई है? अंदर से एक औरत निकल के आई, छोटा सा बच्चा उंगली पकड़े साथ में है। हजरत अबू बकर ने फरमाया खातून मुसाफिर हैं, तेरे घर के थोड़ी देर के मेहमान बनना चाहते हैं, अगर इजाजत हो तो अंदर आ जाएं। लोगों, तारीख में उस औरत का नाम उम्मे माबद है। उम्मे माबद ने मुस्कुरा के इजाजत दी। मेहमान अरब की एक लोगों तहजीब ये थी कि मेहमानों को बड़े अच्छे से खातिर तवाज़ो की जाती थी, इस्तकबाल किया जाता था। उम्मे माबद ने कहा मोस्ट वेलकम है, मेहमान आ, मेरे दरवाजे खुले हैं। हजरत अबू बकर मुस्तफा के साथ में उम्मे माबद के घर चले गए। लोगों जरा गौर करो, उम्मे माबद चाहती थी कि मेहमानों की जियाफत करे, इनको खाना खिलाए, मगर इत्तेफाक से आज इसके घर में खाने का कोई सामान ही नहीं था। इत्तेफाक से आज इसके घर में खाने का कोई सामान नहीं था खाने का। और जब मुस्तफ़ा को देखा इसने तो पहचान तो ना सकी कि ये मोहम्मद है, मगर मुखड़ा देख के ये जरूर कह रही थी कि मैंने इतना खूबसूरत चेहरा अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। आने वाला मेहमान बड़ा खूबसूरत आया है, आने वाला मेहमान बड़ा लाजवाब आया है। लेकिन काश अगर आज मेरे घर में कुछ खाना होता तो अपने मेहमान की दावत अच्छे से करती। अगर आज मेरे किचन में कुछ होता तो अपने मेहमान को खूब खिला के भेजती। मगर हाय अफसोस, आज मेहमान बड़ा लाजवाब आया है मगर घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। बड़ी अफसोस ज़दा थी, अपना अफसोस जताकर घर के एक कोने में बैठ गई। अबू बकर कहते हमें तो भूख तेज की लगी थी, हम तो बेकरार थे। अरे वो तो बैठ गई खामोशी से, अफसोस जताकर क्या करूं, होता तो खिलाती, नहीं ये चुपके से बैठ गई। अच्छा, मेजबान को खिलाने के लिए, मेजबान के पास खिलाने को पूछना हो, जरा शर्मिंदा होता तो शर्मिंदा होकर मुंह छिपा के बैठ गई ये कोने में। मगर अबू बकर फरमाते हैं कि मुझे तो मुंह छिपाने के लिए भी कुछ नहीं था, भूख लगी थी, बहुत तेज की लगी थी। मैंने अर्ज़ किया रसूल अल्लाह, यहाँ आए हैं तो कुछ खाना नहीं। नबी ने फरमाया अबू बकर टेंशन ना लो, हम जब आए हैं तो खाना खा के जाओगे। हाय, कहने लगे मैं खामोश था। नबी ने देखा तो उम्मे माबद के घर के एक कोने में एक बूढ़ी बीमार सी बकरी लेटी थी, बैठी थी, बीमार थी, बूढ़ी थी। नबी ने फरमाया इस औरत से, इस खातून से अबू बकर इजाज़त ले लो, अगर इसकी इजाज़त हो तो इस बकरी का दूध दूले, तुम भी पीना, हम भी पिएंगे और ये भी पिएगी। और बकरी दूध देती नहीं थी। हर बकरी थोड़ी ना दूध देती है, ना हर भैंस दूध देती है। अरे बात है कि नहीं है? हर बकरी दूध नहीं देती, हर भैंस दूध नहीं देती। उसका दूध का एक मौसम होता है और जब वो दूध का मौसम चला जाता फिर दोबारा जब बच्चे को जन्म देती है फिर दूध देती है। आपको मालूम है ये प्रोसीजर? अब ये बच्चे को जन्म काफी पहले दे चुकी थी, अब तो बीमार हो चुकी थी। अबू बकर से कहा इजाजत ले लो। अबू बकर पहुंचे, पहुंच के कहने लगे उम्मे माबद अगर तेरी इजाजत हो तो तेरी बकरी का दूध दूले। कहने लगी मेरे मेहमान मैं तो पहले से शर्मिंदा हूं, मुझे और शर्मिंदा ना करो, मेरी बकरी दूध देती नहीं है। कहा क्या
मतलब? कहा इसने बच्चा जने जमाना हो गया, अब तो बीमार है, इसकी दूध की खीरी भी सूख गई है, देखते नहीं ये बीमारी की वजह से जमीन पर पड़ी है। मेरा शोहर रोजाना बकरियां चराने लेके जाता है, तो जो सेहतमंद बकरियां हैं उन्हें जंगल में ले जाता है, ये बीमार है, रोजाना इसे छोड़ जाता है, ये तो चल भी नहीं पाती है, ये तो खड़ी भी नहीं हो पाती है, ये तो उठ भी नहीं पाती है, ये दूध कहां से देगी? हजरत अबू बकर ने मुस्कुरा कर फरमाया, उम्मे माबाद, ये दूध दिलाना तेरा टेंशन नहीं, ये मुस्तफा का काम है। अपनी बकरी की कमजोरी को ना देख, बल्कि आने वाले मेहमान की पावर को देख ले, इजाजत दे दे, इजाजत देना तेरा काम है, दूध दिलाना ये इस मेहमान का काम है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, बेशक दूध बेशक। नहीं, तू इजाजत दे दे, दूध का मैटर तो इन पे छोड़ दे जो इजाजत मांग रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, मुसलमानों जरा गौर करो। अरे मुसलमानों, अगर नबी का सदक़े में रब चाहे तो तुम्हें सोना और चांदी का पहाड़ दे दे। अगर दुनिया की दौलत ही चाहिए ना, तो हलाल तरीके से मांगना, हलाल तरीके से कमाना, और फिर मुस्तफा का सदका दे के मांगना। अल्लाह इस बात पर कुदरत रखता है, अगर चाहेगा तो मुस्तफा के गुलामों तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर भी बना देगा। उम्मे माबद ने कहा कि ये भी दूध दे सकती है? हजरत अबू बकर ने फरमाया, अगर मेहमान कह दे तो दे देगी। कहने लगी, अगर ये दूध दे देगी तो मेरी इजाजत, और ये तमाशा मैं भी देखूंगी कि ये दूध देगी कैसे। नबी की बारगाह में हजरत अबू बकर आए, अर्ज किया, आका इजाजत मिल गई मगर बकरी बीमार है। आका इजाजत मिल गई मगर बकरी बीमार है। नबी ने फरमाया, अबू बकर उसकी परेशानी ना हो, उसकी टेंशन ना ले, इस खातून से कह दे घर के जितने बर्तन हैं सबको ले आ, मोहम्मद दूध दूने वाले हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, जरा गौर करना लोगो, नबी जब देते हैं तो इतना देते हैं, इतना देते हैं कि दोबारा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बेशक। अब ये शर्मिंदा बैठी थी, मगर अब ये शर्मिंदा नहीं बैठी, ये भी खड़ी हो गई, अब ये मैं भी देखूंगी। मेरे नबी आए, बकरी के करीब बैठी, ये जमीन पे लेटी थी। तुम कहते हो ना हालात खराब हैं, हालात खराब हैं, बेशक हालात खराब है, लेकिन मदीने वाले ने एक बार मदीने से निगाहे करम कर दिया ना, तो सारे हालात खराब, सारी मुश्किलें तेरी खुद मुश्किल में पड़ जाएंगी। बेशक। सारे हालात खराब ठीक होने में लम्हा नहीं लगेगा। मदीने वाले ने अगर इशारा कर दिया, बकरी के करीब आए, नबी ने बकरी के पीठ पर हाथ रखा, नबी का हाथ रखना था, बकरी जमीन से उठ के खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तभी तो बरेली के रजा बोले, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक। बकरी खड़ी हो गई, और बकरी ऐसे खड़ी नहीं हो गई। अबू बकर का बयान है कि जो खीरी दूध की सूख गई थी ना, नबी का हाथ क्या रखा गया कि उसकी खीरी में दूध आ गया। जरा बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या आ गया उसकी खीरी में? जोर से बोलो, दूध आ गया। अल्लाह अल्लाह। लोगों, अगर आज किसी इंसान की पीठ पर किसी नेता का हाथ हो तो बड़ा सीना तान के चलता है, कहता मुझसे पंगा मत लेना, नेताजी का हाथ सीधा मेरी पीठ पे है, धुएं निकाल दूंगा। कहता कि नहीं कहता? यार आज इस बकरी की पीठ पे किसी नेता का हाथ नहीं, मदीने वाले आका का हाथ है। ये खड़ी हो गई। नबी ने फरमाया, उम्मे माबद ला बर्तन ला। उम्मे माबद का बयान है, मैं गई, मैंने बर्तन दिया, नबी के हाथ में बर्तन दिया, नबी ने दूध निकाला, बर्तन भर गया, दूध खत्म ना हुआ। नबी ने फरमाया, दूसरा ला, मैंने दूसरा दिया, बर्तन भर गया, दूध खत्म ना हुआ। नबी ने फरमाया, बर्तन ला, तीसरा दिया, बर्तन में दूध भर गया, लेकिन दूध खत्म ना हुआ। नबी ने फरमाया, चौथा ला, चौथा लाई, बर्तन भर गया, दूध खत्म ना हुआ। नबी ने फरमाया, पांचवा ला, पांचवा लाई, बर्तन भर गया, दूध खत्म ना हुआ। उम्मे माबद का बयान है, कसम खा के कहती हूँ, मेरे घर के छोटे बड़े जितने बर्तन थे सब भर गए, मगर बकरी के थनों का दूध खत्म ना हुआ। नबी ने फरमाया, बर्तन ला। मैंने अर्ज की, मेरे मुबारक मेहमान, अब
देती। अल्लाह अल्लाह, नबी ने सारे बर्तनों का दूध भर दिया मगर दूध खत्म ना हुआ। ये नबी के हाथ की बरकत है, तो सरापा नबी के जात की बरकत क्या हो। पूरा बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, वाह सुभान अल्लाह। अब तो सोचने लगी उम्मे माबद का बयान है, भूखी मैं भी बहुत थी मगर मेहमान का ये करिश्मा देख के भूख भाग गई। भूख भाग गई, मेहमान लाजवाब था ना, करिश्मा देखकर भूख भाग गई। अब मैं मेहमान को देख रही हूँ, मेहमान को देखती चली जा रही हूँ, ये कहती चली जा रही हूँ, ये बोलता है तो लगता है फूल झड़ रहे हो। हाय हाय, इसकी जुल्फ है कि काली घटा है, इसका चेहरा है कि आसमान का चांद भी शर्मा रहा है। हाय हाय, देखने में महब हो गई। हजरत अबू बकर कहते हैं मैंने दूध पिया, मेरे नबी ने पिया, मगर उम्मे माबद पी नहीं। इसलिए कि इंसान जब ज्यादा खुश होता है ना तब भी भूख खत्म हो जाती है, और ज्यादा गमगीन होता तब भी भूख खत्म हो जाती है। आज खुशी का आलम था तो आज भूख नहीं लगी थी। नबी ने अबू बकर से पूछा सैराब हो गया, अर्ज की आका सैराब हो गया, कहा सफर तय करो। उम्मे बाबत का बयान है, मेरे घर से मेहमान गया, शाम हुई, मेरा शोहर बकरियां लेके घर में आ गया। ये क्या करने जाता था शोहर? बकरियां चराने जाता था, और शाम हुई बकरियां लेके आ गया। जैसे ही शोहर ने घर में कदम रखा, अपनी बीवी उम्मे बाबत से पूछा आज क्या घर में तूने इतर छिड़का है? आज क्या तूने घर में अतर छिड़का है? कहने लगी नहीं तो, मैंने तो कोई अतर नहीं छिड़का। कहने लगा आज इतनी अच्छी खुशबू आ रही है तुझे बता नहीं सकता। आज से पहले जब घर में आता था तो बकरियों के पेशाब की बदबू आती थी, आज आया हूं तो गुलाबों से भी बेहतर खुशबू आ रही है। आज खुशबू आ रही है। उम्मे माबद ने कहा मेरे शोहर, मैंने अतर तो नहीं छिड़का मगर आज एक मेहमान आया था, ये उसके कदम की बरकत है कि मेरा घर महक रहा है। कहने लगा कैसा मेहमान था? कहने लगी क्या करूं, खुशी में नाम पूछना तो भूल ही गई, नाम तो पूछ ही ना पाई खुशी में। मैं खुशी इतनी हो गई थी कि मैंने तो दूध भी ना पिया। फिर मगर कहने लगी जो भी था बड़ा मुबारक, जो भी था बड़ा मुबारक। कहने लगा तू मुझे बुला लेती, मैं भी उसके चेहरे की जियारत कर लेता। उम्मे माबद ने कही क्या कराएं क्या बताएं, जब वो मेहमान आया था ना हम खुद को तो भूल ही गए थे, उतनी देर हम तुझे भी भूल गए थे, उतनी देर हम तुझे भी भूल गए थे। अल्लाह अल्लाह। उम्मे माबद का शोहर जब अंदर गया सारे बर्तन दूध से भरे, कहने लगा ओ मेरी बीवी क्या आज कोई दूध की नहर निकल आई है कि घर के सारे बर्तन तूने भर लिए? कहने लगी नहर नहीं निकली, जिस बकरी को रोजाना तू कमजोर समझ के छोड़ जाता था ये उसी बकरी का दूध है। कहने लगा पागल तो नहीं हो गई? कहने लगी हाँ हाँ, अगर ये बात मैं कहूँ तो पागल है, मगर जो आने वाला मेहमान है उसने हाथ क्या रखा कि उसके हाथ में ये बरकत है कि सारे बर्तन भर गए, दूध फिर भी खत्म नहीं हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, शहजादे हुजूर मकसूद मिल्लत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहबुल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। अरे भाई नींद तो नहीं आ रही ना? और यार नारा अगर तुम में से लगा दे, कंजूसी ना करो, मैं बड़ी मेहनत से तकरीर कर रहा हूँ और आप बड़ी मेहनत से सुन भी रहे हैं, समझ रहे हैं? और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तकरीर करते हुए। अगर आप सुनेंगे तो तकरीर अगर जितनी आगे बढ़ेगी मेरा वादा है कि उतना ही आपको ज्यादा मजा आएगा। झूमेंगे इंशाल्लाह, झूमेंगे, मिलता है नबी के सदके। सुन लो ये हमारा ईमान है। हद ये है कि काफिर को भी नबी के सदके में मिलता है। वाह, एक ही मर्दे कलंदर है माशाल्लाह, वही नारा लगाएगा। सुभान अल्लाह। खड़े हो जाओ बाबू, खड़े हो जाओ माशाल्लाह, लगाओ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल, क्या कहना है?
माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल। अल्लाह इन दोनों को सलामत रखे। अल्लाह इन दोनों को सलामत रखे। हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा, इनके कदम नाज को चूम कर। अब जरा सुनिए सुनिए, दुनिया में जिसे भी मिलता है नबी के सदक़े में मिलता है। बात समझ रहे हैं? वो अलग बात है कि उसका धर्म क्या है, उसका अमल क्या है, मगर मेरे नबी के सदक़े में मिलता है। ए मुसलमान, अगर तू हलाल तरीके से चाहे तो क्या तुझे तेरे नबी के सदक़े में नहीं मिल सकता? मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मगर ईमान कमजोर हो गया हाय हाय हाय। ना। जब तक झूठ नहीं बोलूंगा कारोबार में मेरे तरक्की नहीं होगी। झूठ बोल के कारोबार कर रहा, हाय हाय, दलालियां, उसका नाम कमीशन रख लिया। अब तो अगर हॉस्पिटल में भी मरीज जा रहा तो डॉक्टर से कह रहा मरीज मैंने भेजा, मेरा हिस्सा दे। ये हमारे ईमान। हाय हाय। अगर शादी कर रहे हैं ना तो कह रहे भाई देख बात सुन ले, लड़की कैसी है वो बाद में देखा जाएगा, ये बता कि लड़की का घर बार कैसा है और उसका अब्बा मालदार कैसा है। सही बता रहे हैं? 4 पहिया है तो कौन सी है, नकदी कितनी है, कैश कितना है, खाना कौन सा है, फ्रिज कौन सा है, कूलर कौन सा है, एसी कौन सा है, फर्नीचर कौन सा है। क्या तेरे नबी से तेरा भरोसा उठ गया? अगर तुझे चाहिए ना तो फिर लड़की के बाप से ना मांग, रसूल पाक से मांग। एक शख्स था नबी के जाहिरी जमाने में, आया कहने लगा आका बड़ा गरीब हूँ। नबी ने फरमाया गुर्बत ही ठीक है, जा चला जा। अर्ज करने लगा नहीं आका मैं तो अमीर बनना चाहता हूँ। अमीर बनना चाहता हूँ तो कारोबार करना चाहिए था, बिजनेस करना चाहिए था। मुस्तफा की बारगाह में आकर रोने लगा आका मालदार होना चाहता हूँ। नबी ने फरमाया गरीबी ठीक है, नहीं आका मालदार होना चाहता हूँ। सालबा नाम है उस शख्स का, नबी ने दुआ कर दी, इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई, इतनी बकरियां हुई, इतनी हुई कि मदीने के अंदर ना ही जंगलों में जाना पड़ा। ये ईमान तो रखो, ईमान कहाँ चला गया? शादी करेंगे तो मोटर कार बड़ी लेंगे, शादी करेंगे तो रिश्ता टक्कर का है ना। ये मेरे भाई कभी किसी गरीब की बेटी को भी यार गले से लगा के निकाह के बंधन में बांध लिया करो, जब तक जिंदा रहेगी दामन फैला फैला के तुझे दुआ देगी। कान खोल के सुन ले, इस्लाम में कभी माल की बुनियाद पर बराबरी नहीं की गई है। कान खोल कर सुन ले, अगर शादी की बात पे मौला अली आ जाते और अपने मामला टक्कर का देखते, बराबरी का देखते, तो खुदा की कसम ना हसन की शादी हो पाती ना हुसैन की। इसलिए कि दुनिया में कौन सी ऐसी लड़की है जो हुसैन की टक्कर की हो? बताइए मेरे भाई, कौन सी ऐसी लड़की है जो हुसैन की टक्कर की है? कोई दुनिया में ऐसी लड़की कि जिसका बाबा अली जैसा हो, जिसकी माँ फातिमा जैसी हो, जिसका नाना मुस्तफा हो, है? जो खुद जन्नती जवानों का सब। मुझे बताइए है? हमारा तो बच्चा अगर 4 पैसे दिल्ली में क्या कमाने लगा, पूना में क्या चला गया, कर्नाटक क्या चला गया, हैदराबाद क्या चला गया। अब तो रिश्ते पसंद नहीं आने, लड़के की उम्र 35 साल हो गई मगर बाप को रिश्ता ही नहीं पसंद आ रहा। मौलाना तुम्हें पता नहीं, मेरा लड़का दिल्ली में जॉब करता, बहुत अच्छा कमाता, कोई हाई फाई रिश्ता ही नहीं मिल रहा। ओ लोगों, जलसे में आने वालों जरा कुर्बान जाओ, अली का बेटा नाम हुसैन है, कह दे सुभान अल्लाह। हसीनों में लाजवाब है कि नहीं है? बहादुरों में लाजवाब, तकवा में लाजवाब, हसब में लाजवाब, नसब में लाजवाब, इल्म में लाजवाब, इबादत में लाजवाब, रियाजत में लाजवाब, तिलावत में लाजवाब। और सही बात तो ये कह दो, पूरी दुनिया में अली का बेटा लाजवाब। अब जरा सुने, थोड़ी देर बर्दाश्त करना, सुनना, उठने की कोई कोशिश न कर रहा तो सुनना। यार आपने बहुत सुना होगा लेकिन आज सुनो, मन चंगा ना हो जा तो कह देना अली का बेटा हुसैन जवान है, कह दे सुभान अल्लाह। अब बताओ किसकी ताकत है कि हुसैन का रिश्ता करा दे? कहां से कराओगे? हुसैन की टक्कर का बताओ मुझे, बताइए जरा। हुसैन की टक्कर का लेके आओ रिश्ता, जरा लाइए यार। पूरी दुनिया को एक पल्ले में रख दो, क्या हुसैन की टक्कर है?
क्या हुसैन का मुवाजना उससे कर सकते? क्या बराबरी कर सकते? नहीं। लेकिन अगर सुनेगा ना तो कलेजा मुंह को आ जाएगा। सुनोगे तो नौजवान जरा बैठ जा और जरा सुन ले, जरा दिल से सुन ले। आज शादियों के मौके पे बड़ी धांधली हो रही है। आज नौजवान बेटियां घरों में बैठी हैं, खुदा की कसम इस वजह से उनके बाप पे 10 लाख रुपया नहीं है जो लड़के वाले की डिमांड पूरी करके अपनी बेटी का डोला अपने घर से विदा कर सके। आज जवान बेटी का बाप बूढ़े पे बूढ़ा होता चला जा रहा। लोगों दिल कितने सख्त हो गए। कलमा मुस्तफा का पढ़ते हो और तरीका दुनिया वालों का अपनाते हो। अगर कलमा मुस्तफा का पढ़ा है तो जहेज के नाम पर कसम खा के उठना कि आज के बाद किसी को टॉर्चर नहीं किया जाएगा। अली का बेटा जवान नाम हुसैन है। जरा गौर करना, मैं आपको तारीख पढ़ के सुना रहा हूं। तारीख का नाम भी सुन लो, किताब का नाम सुनो। किताब का नाम है तारीख ज़रतश्ती और दूसरी किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ द मेवात और तीसरी किताब का नाम है तारीख ईरान। 3 किताबों के हवाले से मैं बोल रहा हूं, जरा तवज्जो करना। ईरान का बादशाह था, उसकी 2 बेटियां थी। कितनी? जोर से बोलो। 2। बड़ी बेटी का नाम मेहरबानो, छोटी का नाम शहरबानो। बादशाह ने ऐलान किया मैं अपनी बेटियों की शादी करना चाहता हूं, रिश्ते लाएं। पहले बड़ी बेटी का रिश्ता आया मेहरबानों का, बड़े बड़े राजे महाराजों के रिश्ते आए, मेहरबानों को पसंद नहीं आया। एक रिश्ता इंडिया से गया। इंडिया में एक जगह है मेवात। मेवात का एक राजा था, नाम था राजा हरिश्चंद्र। उसका बेटा है चंद्रगुप्त। उसने अपने बेटे चंद्रगुप्त का रिश्ता ईरान की बेटी मेहरबानों के लिए भेजा। मेहरबानों को पसंद आ गया। आ गया मेहरबानों को पसंद। अब कहा मैं दोनों बेटियों की शादी साथ में करूंगा, शहरबानों का रिश्ता और तलाश करो। वजीरों ने खंगाला, देखा सैकड़ों शहरबानों के रिश्ते आए, मगर शहरबानों ने सबको ठुकरा दिया। ये भी पसंद नहीं, ये भी पसंद नहीं, ये भी पसंद नहीं, ये राजा भी पसंद नहीं, ये बादशाह भी पसंद नहीं, ये शहजादा भी पसंद नहीं। हद ये हुई, ईरान का बादशाह परेशान हो गया। दूसरी बेटी को रिश्ता ही पसंद नहीं आता था। मजबूर होके एक ही बेटी का शहरबानों की शादी कर दी। शहरबानों दुल्हन बन के इंडिया की बहू बन गई। तीनों किताबों के नाम मैंने आपको बता दिए, डाउट में ना पड़ जाना। इंडिया आ गई और मेवात के राजा की बहू बन गई और चंद्रगुप्त की बीवी बन गई। इसी दरमियान हजरत उमर ने लश्कर भेज दिया। कहां? ईरान में। ईरान पे चढ़ाई कर दी। और क्यों भेजा लश्कर? मेरे नबी ने एक कासिद को भेजा था बादशाहों की तरफ, उसमें एक ईरान का बादशाह भी था। बुखारी की हदीस है। तो जब नबी का खत भेजा, नबी ने खत में लिखा था कि मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूं। तो ईरान के बादशाह ने नबी का खत फाड़ा और फाड़ के कहा अब अरब के चरवाहे हमें जिंदगी जीना सिखाएंगे। ये कह के नबी का खत फाड़ा था। जब कासिद वापस आया, मेरे नबी की बारगाह में सुनाया, आका मैंने आपका खत जब ईरान के बादशाह के पास पेश किया तो उसने फाड़ दिया, मजाक बनाया। मेरे नबी ने फरमाया जैसे उसने मेरे खत के टुकड़े किए हैं, अल्लाह उसकी हुकूमत के टुकड़े कर देगा। उमर कहते हैं मैंने उसी वक्त कसम खाई थी कि जब मेरे हाथ में पावर आएगी सबसे पहले नबी की इस हदीस को सच्चा कर दिखाऊंगा। हजरत उमर खलीफा बने तो हजरत उमर ने एक बड़ा फौज बनाई और बड़ी फौज बना के चढ़ाई कर दी। कहां? ईरान पर। लोगों ईरान पे चढ़ाई करना था। लोगों चंद दिन गुजरे थे, ईरान पे चढ़ाई की थी, ईरान को फतह कर लिया गया। ईरान की फसीलों पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया गया। लोगों नारे तकबीर की सदाओं को बुलंद कर दिया गया। जरा गौर करना, बादशाह मारा गया, फौजी मारे गए, बहुत सा माले गनीमत हाथ आया। लोगों बहुत सा मालो जर हाथ आया। मदीने से जो फौज गई थी जब वापस आई तो ईरान को फतह करके आई। जब वापस आई बहुत से कैदी लेके आई। जब वापस आई बहुत सा मालो गनीमत लेके आई। जब वापस आई बहुत से दिरहमो दिनार लेके आई। लोगों मदीने में माले गनीमत का चट्टा लगा था, माले गनीमत का ढेर लगा था। हजरत उमर का बयान है कि मैं
मैं माले गनीमत को देख रहा था। हजरत उमर माले गनीमत को देखते जा रहे थे और रोते जा रहे थे, इसलिए कि मदीना के लोगों को कभी फाके होते थे, मदीना के लोग कभी पेट से पत्थर बांध के सो जाते थे, मदीना के लोगों को कपड़ा तक मैसर नहीं था, कभी पहमद लगा के पहनते थे, मदीना के लोग कभी टाट का लिबास पहनते थे, मदीना के लोग कभी बबूल का कांटा बटन की जगह लगाते थे। मगर आज मदीने की गलियों में माल का ढेर लगा है। हजरत उमर की आंख में आंसू हैं। मौला, मदीने के लोगों ने गुर्बत भी देखी है, मदीना के लोगों ने फाके भी देखे हैं, मदीना के लोगों ने मौला टाट के लिबास भी पहने हैं, मगर आज तेरा शुक्र है पूरा ईरान फतह कर लिया गया है। आज ममलकत इस्लामिया में ईरान शामिल हो गया है। आज सारा माल दौलत मदीने में ढेर लगा है। हजरत उमर खुशी में झूम रहे हैं, खुशी के आंसू नजर आ रहे हैं। हजरत उमर आगे बढ़े तो क्या देखा कि बहुत से फौजी ईरान के कैदी हैं। लोगों जरा गौर करो, जब आगे बढ़े तो क्या देखा, बहुत सी औरतें भी हैं जो कैदी हैं। पहली के जंगों में सुनिए सुनिए जरा मोहब्बत से सुनिए, देखिए इधर उधर जहन नहीं भटके बिल्कुल, इसलिए कि तकरीर का टाइम मेरा मुकम्मल हो गया, बस 5 मिनट और बोल रहा हूँ, तकरीर खत्म करूंगा। और बहुत मोहब्बत से सुनिए, इसलिए कि ये वो तारीख पढ़ रहा हूँ। हुसैन की शहादत तो आप बहुत बार सुन चुके होंगे, लेकिन खुदा की कसम हुसैन की जिंदगी का ये पहलू भी सुन लो और उसके बाद तौबा करके उठना। लोगों जरा गौर करो। हजरत उमर ने देखा माल कैदी। पहले की जंगों का ये उसूल था, जो जंग जीतता था वो सिपाहियों को कैदी बना लिया करता था और जो माल होता था वो गनीमत के तौर पे ले लिया करता था। हजरत उमर ने देखा बहुत सा माल, बहुत से कैदी में औरतें भी हैं, मर्द भी हैं। हजरत उमर की एक औरत, एक खातून, एक लड़की पर नजर पड़ी। हजरत उमर ने फरमाया, ये लड़की कौन है? उसका चाल अलग, उसका ढाल अलग। और उसकी हुजूर, ये कोई आम लड़की नहीं है। फिर कौन है जिसे कैदी बना के लाए हो? कहा, हुजूर ये शाह ईरान की बेटी है, नाम शहरबानो है। ये जब हमने उसके किले पे हमला किया तो बादशाह तो मारा गया, मगर उसकी बेटी जिंदा हाथ आ गई। ये शहजादी ईरान है, नाम शहरबानो। अल्लाह, कुर्बान जाओ। हजरत उमर ने फरमाया, इसकी बेड़ियां खोल दो, इसकी बेड़ियां खोल दो और इससे कह दो तुझे कैदी बना के मदीने में नहीं रखना चाहते, अगर तेरी इजाजत हो तो किसी से तेरी शादी करा दें, तुझे किसी की मलका बना के रखना चाहते हैं। कहा, हुजूर ये नहीं हो सकता, नामुमकिन है। ये लड़की बड़ी मगरूर और मुतकब्बिर है, शादी नहीं करेगी किसी से। हजरत उमर ने फरमाया, क्यों? कहा, हुजूर ये कैद में मरना पसंद करेगी, शादी नहीं करेगी। हजरत उमर ने फरमाया, किस लिए? कहा, हुजूर जब ये शहजादी ईरान थी, बड़े बड़े राजे महाराजों के रिश्ते आए, ठुकरा दिए। बड़े बड़े शहजादे इसे पसंद नहीं आए, ठुकरा दिए। जब शहजादों को ठुकरा दिया, राजे महाराजों को ठुकरा दिया, तो मदीने के गरीबों को कहां से पसंद कर लेगी? बड़ी मुतकब्बिर है। जरा गौर करना, मैं तारीख पढ़ रहा हूं जरा। हजरत उमर की आंखों में एक चमक सी आई और सीना तान के खड़े होके क्या बोले मालूम है? बोले, तुमने भी पता नहीं है, मदीने को खंगाला नहीं है, इससे शादी के लिए मेरे पास है कोई। कहा, हुजूर ये मना कर देगी, नहीं मानेगी। हजरत उमर ने फरमाया, सुनो, अगर ये शहजादी ईरान है तो मेरे पास अली का बेटा हुसैन शहजादा इस्लाम है। अगर इसे शहजादी ईरान होने पे नाज है तो मुझे अली के बेटे हुसैन पर शहजादा इस्लाम होने पे नाज है। इस्लाम का शहजादा हुसैन है मेरे पास। अब जरा गौर करना, बस ये 2-3 मिनट के जुमले हैं, जरा गौर से सुन लेना, दिल की धड़कनें तेज हो जाएगी। जगाओ जरा मेरे भाई को, जगाओ जगाओ। ओ भाई, हुसैन की शादी बयान कर रहा हूँ, हुसैन की शादी में सो रहे हो? करबला के दूल्हा की शादी बयान कर रहा हूँ, जरा सुनो। फातिमा के लाल की शादी पढ़ रहा हूँ, जरा सुनो। और पूरी दुनिया के राफजी जरा कान खोल के सुन लें, ये राफजियों के मुंह पे थप्पड़ है, मेरा जुमला सुन लीजिए।
ये कहते हैं हजरत उमर को गाली बकते हैं और कहते हैं उमर ने अहले बैत को बहुत सताया, उमर ने और अहले बैत में आपस में 36 का आंकड़ा था, ये कहते हैं। इनके मुंह पे थप्पड़ है। बेटा तो उमर का भी जवान था, नाम अब्दुल्ला है। उमर ये भी तो कह सकते थे मेरा बेटा अब्दुल्ला की शादी करा दो, मगर उमर को पता था उमर का बेटा होना और है, मुस्तफा का नवासा होना और है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत अहले बैत मुस्तफ़ा, अज़मत इमाम हुसैन। अगर अजमत अहले बैत देखना है तो उमर की आंख से देख। वाह वाह, अगर अजमत अहले बैत देखना है उमर की आंख से देख। उमर को पता था बड़े बड़े शहजादों को ठुकरा चुकी है, बड़े बड़े राजा महाराजों को ठुकरा चुकी है। उमर के बेटे को भी कहीं ठुकरा ना दे। उमर अपने बेटे को पेश नहीं करते, अली के बेटे को पेश करते हैं। इससे पता चलता है उमर की नजर में अली के बेटे का जो मुकाम था वो किसी का मुकाम नहीं था, वरना उमर उसका नाम ले। अरे बोलो है कि नहीं है? जब कठिन का मामला आता तो हाई फाई को पेश किया जाता। अरे बोलो है कि नहीं है? जी जी, वाह। कहा उमर ने कहा अली का बेटा हुसैन शहजादा इस्लाम है मेरे। अल्लाह। अब जब हुसैन का नाम सुना सब खामोश। सुनिए, एक थप्पड़ और मारूंगा अभी राफजियों के मुंह पर, एक थप्पड़ और, इधर आगे बढ़िए। कहा हुजूर अमीरुल मोमिनीन, अगर आपकी मर्जी है तो फिर इजाजत लेके देखते हैं। शहरबानों के पास गए, कहा शहरबानों तुम्हें कैद से आजादी दिला दी जाए और किसी से शादी करा दी जाए, मंजूर है? कहा मंजूर नहीं है। कैद मंजूर है, शादी मंजूर नहीं है। मना कर दिया, डायरेक्टली मना। कहा किस लिए? कहा जब शहजादे पसंद नहीं आए, राजे महाराजे पसंद न आए, तो मदीने के चरवाहे पसंद आएंगे मुझे। जुमला जुमला सुना। तो पता क्या कहा शहरबानों से? शहरबानों यहां पर जबरदस्ती नहीं की जाएगी, तुम्हारी इच्छा के अनुसार होगा। अगर लड़का पसंद हो तो हाँ करना, पसंद ना हो तो ना करना। एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई कर लो। शहरबानों ने कहा क्या मतलब? मैं तुम्हारी कैदी हूं, जबरदस्ती नहीं करोगे मेरे साथ? कहा हमारे मजहब में जबरदस्ती है ही नहीं। लड़की की रजा हो, लड़के की रजा हो, जब दोनों कह दें हमारी रजा है हम कबूल करते हैं तब निकाह होता, वरना हमारे यहाँ तो निकाह ही नहीं होता। हाय शहरबानों कहने लगी वारे इस्लाम तेरा कानून, कैद में होके भी जिंदगी आजाद नजर आती है। कानून, कैद में हो के भी जिंदगी आजाद नजर। माशाअल्लाह, वाह। बस ये बात पूरी कर दूं या यहीं खत्म कर दूं? जरा मुझे बताइए। अरे पूरी कर दूं ना तो यार जरा दिल लगा के बोलो। खुदा की कसम ये मजमे में ना मैं बहुत कम पढ़ता हूँ, ये कभी मुहर्रम शरीफ का महीना आता तब शादी हुसैन की पढ़ के सुनाता हूँ। आज तो मन अच्छा है, ये उनके घर वाले बैठे हैं, ये इनका सदका है, तुम्हें पढ़ के सुना रहा हूँ यार। हाँ, अल्लाह। जहेज की बात आई तो मेरे जहन में आ गई, ये तो मैं सोचा भी नहीं था कि ये तकरीर बोलूंगा, मगर खुदा की कसम यहाँ से जाओगे तो अब तक नहीं झूमोगे, पूरी जिंदगी झूमोगे। जरा हुसैन ही बन के सुनो यार। कहा शहरबानो ट्राई करने में क्या जाता? कहा वारे इस्लाम तेरा कानून, कैद में होकर भी जिंदगी आजाद नजर आती है, मुझे चुनने का अधिकार दिया इस्लाम ने। हाँ, कहने लगा वारे इस्लाम तेरा कानून लाजवाब। कहने लगी जब ये बात है तो चलो ट्राई करके देखते हैं। अब बस अब तुम राजी हो गए, हम लड़के को राजी करेंगे। मौला हुसैन से पूछा अमीरुल मोमिनीन आपकी शादी और निकाह कराना चाहते हैं, क्या मर्जी है? राफजी के मुंह पे थप्पड़। भाई थप्पड़। मौला हुसैन ने पूछा कौन कराना चाहता है? कौन कराना चाहता है? कहा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर। अगर मामला 36 का होता तो ये कहते उमर कौन होता मेरी शादी कराने वाला? अल्लाह। यार तुम्हारा दुश्मन कोई तुम्हारा रिश्ता लेके आए, कबूल करोगे?
आप कहोगे सोने का भी होगा, नहीं कबूल करूंगा। मियाँ तू कौन होता है? अल्लाह अल्लाह। मौला हुसैन ने फरमाया जो अमीरुल मोमिनीन की मर्जी वो हुसैन की मर्जी। बहुत अच्छे, वाह। ये मोहब्बतें हैं आपस में सहाबा और अहले बैत की, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मोहब्बतें हैं। और ये बात आज के जमाने में ये बयान करना बड़ा जरूरी है। बहुत जरूरी है, वाह। मगर मौला हुसैन ने एक बात और फरमाई, कहा मेरे बाबा अली से और पूछ लो। वफादार बाप का वफादार बेटा है, लाजवाब बाप का लाजवाब बेटा है, नेक बाप का नेक बेटा है ना। आज के भी बेटे और बेटियां हैं, अब्बा कह रहे हैं बेटा फला जगह रिश्ता करना चाहते तो कह रहे नहीं नहीं अब्बा तुम रिश्ता मत करना, रिश्ते की तो सेटिंग पहले से ही चल रही है। अगर रिश्ता वहां नहीं हुआ तो चूहे मारने की दवा खा के मर जाऊंगा, मगर रिश्ता वही करूंगा। ये बेगैरत बेटे और बेटियों का शेवा हो गया। अब तो बेटी भी नहीं पीछे हट रही है, ये कयामत की निशानी है। मेरे नबी ने फरमाया कयामत की निशानी ये है कि लड़कियां मुंह से बर मांगेंगी। समझ रहे हैं आप? अब लड़की भी कह रही है नाक कटे या बचे, शादी वहीं करेंगे। और खुदा की कसम खून के आंसू तो जब आते हैं आंखों में, जब आते हैं, हकीकत बात बता रहा हूँ, जब मैं सुनता हूँ हमारी कलमा पढ़ने वाली बेटियां किसी गैर के साथ शादी करके मुर्तद हो गई। खून के आंसू तो जब आते हैं यार, ये कहीं ना कहीं हमारी परवरिश की कमी है, ये कहीं ना कहीं लोगों हमने अपने बच्चों को तरबियत नहीं की, तरबियत की कमी है। हमारी कलमा पढ़ने वाली बच्चियां, कुरान पढ़ने वाली बच्चियां खुदा की कसम प्यार के शिकार हो करके और लोगों जाहिरी झूठी मोहब्बत के जाल में फंस करके मुर्तद होती नजर आ रही है। लोगों अच्छी तरबियत की जरूरत है। अपनी बेटियों को जब इस्लाम के बारे में बताओगे तो उन्हें पता चलेगा कि इस्लाम क्या है। कहा बाबा अली से पूछ लेना। मौला अली से पूछा गया अमीरुल मोमिनीन तुम्हारे बेटे की शादी कराना चाहते हैं। लोगों मौला अली की मोहब्बत देखो अमीरुल मोमिनीन से कितनी है, मौला अली की मोहब्बत फारूक आजम से कितनी है। मौला अली ने मुस्कुरा के बिना सोचे समझे फरमाया जो मर्जी अमीरुल मोमिनीन की है वो मर्जी अली मुश्किल कुशा। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह, वाह। ये मेरी भी मर्जी है, जो अमीरुल मोमिनीन चाहे इख्तियार है कि वो कर दे। आज अगर सैयद साहब भी रिश्ता बताए ना आपको, आप हाथ भी चूमते हैं, हजरत की जूतियां तक चूम लेते हैं, मगर फिर भी पूछोगे हजरत हिसाब कैसा, ये जरूर पूछ लो हजरत मामला कैसे हैं, मानेगा नहीं, पूछ लेगा। लेकिन हजरत अली ने ये नहीं फरमाया कि मामलात कैसे और हालात कैसे हैं। कहा अमीरुल मोमिनीन अगर आपको कहीं रिश्ता पसंद है तो आपको इख्तियार कुल्ली है। अल्लाह अल्लाह। अब दोनों तरफ से रजामंदी, इधर से भी उधर से भी। मौला हुसैन को लाया गया बीच में पर्दा, पर्दा तारीख पढ़ के बता रहा हूँ, पर्दा चादर लगी है बीच में इस तरीके से। इधर मौला हुसैन है, इधर शहरबानो है, इधर इस्लाम का शहजादा, इधर ईरान की शहजादी। बीच में पर्दा, बीच में पर्दा। कहा गया शहरबानो पर्दा हटाओ, होने वाला नौशा देखो, होने वाला दूल्हा देखो, होने वाला शौहर देखो, अगर पसंद आए तो हाँ करो। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ अगर अच्छा लगे तो मजमे में कई लोग खड़े होकर नारा लगाएं, अगर वाकई हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो सुनो। शहरबानों का बयान है बीच में पर्दा, उधर हुसैन का जलवा, बीच में पर्दा, उधर हुसैन का जलवा। जब तक पर्दा था, जब तक फुरकत है, जब पर्दा हटाया गया मेरी नजर हुसैन के चेहरे पे पड़ी। शहरबानो तड़प गई, तड़प के कहने लगी उमर ये चेहरा जो तूने मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया है, इस चेहरे को मैंने ख्वाब में एक बार नहीं 100 बार देखा है। कोई दिखाने वाला ये चेहरा मुझे बार बार दिखाता है और बार बार दिखा के यही बताता है शहरबानो तेरा शौहर यही होगा, तेरा शौहर यही होगा, तेरा शौहर यही होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अजमत इमाम हुसैन। अल्लाह अल्लाह, यही सुभान होगा अल्लाह। तेरा शोहर, यही होगा। कहने लगी मैंने जो आज तक किसी को खातिर में न लाई, शादी न की और मैंने किसी को पसंद न किया, मैंने वजह ये थी, कसम खाई थी शादी करूंगी तो ख्वाबों के शहजादे से करूंगी वरना कुंवारी मर जाऊंगी। कसम खाई थी, ये चेहरा तो पहली बार में मुझे पसंद आ गया था। जब किसी दिखाने वाले ने दिखाया था तो पहली बार ही ये चेहरा पसंद आ गया था। अरे इसी की तलाश में तो आज तक शादी ना की, इसी की तलाश में तो बड़े बड़े राजों को ठुकराया, बड़े बड़े शहजादों को ठुकराया। अरे जो तमन्ना ईरान की शहजादी बन के पूरी ना हो सकी, वो तमन्ना मदीने की कैदी बन के पूरी हो गई है। कहने लगी अब पता चला कि मदीना क्या है, हाय पता हाय। चला मदीना क्या है। जो ईरान की शहजादी बन के आरज़ू पूरी ना हो सकी, मदीने की कैदी बन के पूरी हो गई। मेरी ख्वाबों का शहजादा तो यही है, मेरे आरज़ुओं का चमन तो यही है, मेरे दिल की मुराद तो यही है, अरे आंखों की ठंडक तो यही है, अरे जिंदगी की आरज़ू तो यही है, आखिरी मंजिल भी यही है। अमीरुल मोमिनीन, जब मंजिल सामने है तो निकाह की तैयारियां की जाए। सुभान अल्लाह, जब सुभान मंजिल अल्लाह, वाह। सामने है, निकाह की तैयारी की जाए। मौला अली ने निकाह पढ़ाया, हजरत उमर ने मेहर अदा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। ये वही शहरबानों हैं, तकरीर मुकम्मल। लोगों, जो हुसैन की बीवी बनी, फातिमा की बहू बनी, वही है। और वो मकाम मिला कि जब ईरान में चलती थी तो ज़माना कहता था नज़र को झुकाओ, शहजादी आ रही है। लेकिन जब हुसैन के दामन करम से वाबस्ता हो गई तो मैदान मैशर में एक ऐलान होगा, नज़र झुकाओ अहले मैशर, फातिमा की बहू आ रही है। हाय हाय, लोगों जहेज पे ना जाओ, लोगों माल पे ना जाओ, इसलिए कि जब इनसे हुसैन का निकाह हुआ तो इनके पास ना देने को जहेज था ना माल था, ये तो तन्हा कैदी बन के आई थी। और मेरे भाई, देने वाला परवरदिगार है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालो अल्लाह की जानिब तौबा करो। और कैसी सच्ची पक्की तौबा करो। अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में कोई खता हुई हो, तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ फरमाए। एक बार कलमा शरीफ पढ़े, बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग।